हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे शानदार ट्रिक से, शॉर्टकट मेथड से। आप इस ट्रिक से कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं CI। तो यहाँ पर पहला सवाल है 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो यहाँ पर हम बिना फार्मूला प्रयोग कर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमें यहाँ पर कितना पैसा दिया गया है 12,500 और जो दर है वो कितना है 8% है और हमें कितने समय के लिए दिया है 2 वर्ष के लिए। तो ध्यान दीजिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष में सेम होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दूसरे साल से लगना शुरू होता है। ठीक है, तो ट्रिक से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 12,500 रुपये है ना, इसका पहले हम 8% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रुपया है 12,500, तो इसका हम 8% निकालेंगे। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यहाँ पर का है तो का की जगह गुना का चिन्ह लगाएंगे। 8% है तो 8 लिखेंगे, प्रतिशत की जगह हम बट्टा का लाइन लेंगे और इसके नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बाकी होगा 125 गुने 8। तो जब हम 125 में 8 से गुना करेंगे तो ये होगा दोस्तों 1,000। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए 12,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज आया है वो है 1,000। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें कितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दूसरे वर्ष में लगता है। तो अब देखिए यहाँ पर ट्रिक से हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। 2 वर्ष कहा गया है ना, तो हम 2 लाइन खींचेंगे। पहले वाले वर्ष में पहला लाइन हमें 2 वर्ष का निकालना है, तो दूसरे वर्ष में हम 2 लाइन लेंगे। ये है ट्रिक, इसी ट्रिक से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। हमें 2 वर्ष का कहा गया है तो पहले वर्ष में पहला लाइन, 2 वर्ष में 2 लाइन। यदि हमें 3 वर्ष का निकालना हो तो 3 लाइन लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो पहला लाइन है इसमें हम क्या करेंगे कि हमने जो 12,500 रुपये का 8% निकाला है उसे लिखेंगे। तो कितना आया है 1,000, तो इसमें हम 1,000 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हम 1,000 लिख लेंगे। पहले वाले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल में लगता है, तो दूसरा साल ये है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज ये जो 1,000 है ना, इसमें लगेगा कितना प्रतिशत लगेगा 8%। दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगेगा वह 1,000 पर 8% के दर से लगेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 1,000 है, अब इसका हम 8% निकालेंगे। लिखेंगे 8 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया 80 रुपया। तो यहाँ पर अब हम 80 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें 80 है, तो अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 1,000 1,000 1,000 प्लस 1,000 प्लस यहाँ पर कितना है 80। तो इससे जोड़ेंगे तो कितना होगा 2,080 रुपया। तो दोस्तों यही है हमारा फाइनल CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार हम ट्रिक से कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जितने वर्ष का कहा गया है उतने वर्ष का हम उस हिसाब से हम लाइन खींचेंगे। पहले वर्ष में पहला लाइन, दूसरे वर्ष में 2 लाइन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 4,000 रुपये का 10%
वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए कैसे हम ट्रिक से निकालेंगे। तो यहाँ पर रुपये कितना है 4000 और इसका वार्षिक दर कितना है 10%। तो पहले हम 4000 का 10% से 1 वर्ष में जो ब्याज होता है वो ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 4000 रुपये, इसका 10% लगाएंगे। का की जगह हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। 10% की जगह हम 10 लिखेंगे, प्रतिशत की जगह पर हम बट्टा में 100 लिखेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर कितना आ गया 400 रुपये। तो ये जो 400 रुपये आया है ये 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ट्रिक क्या है कि पहले वर्ष में पहला लाइन, ठीक, फिर दूसरे वर्ष में 2 लाइन, तीसरे वर्ष में 3 लाइन। ये है ट्रिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है पहले साल में सेम होता है, यानी बराबर रहता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 400, यहाँ पर भी लिखेंगे 400 और यहाँ पर भी लिखेंगे 400। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दूसरे साल से लगना शुरू होता है। तो यहाँ देखिए ये जो 400 रुपये है ना, इसमें जो है 10% फिर से लगेगा दूसरे वर्ष में। अब हम 400 का 10% निकालेंगे। 400 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 40 रुपये। तो यहाँ पर अब लिखेंगे दोस्तों 40। 400 का 10% कितना है 40। तो यहाँ पर जब आएंगे इसका डबल हो जाएगा, 40 का डबल 80। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80। अब देखिए तीसरे वर्ष में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 40 है ना, इसका अब फिर 10% लगेगा, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब 40 का 10% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बाकी हुआ 4। तो इस पे हम 4 को लिखेंगे। कंप्लीट हो गया दोस्तों कैलकुलेशन। अब जोड़ देंगे 400 400 400 कितना होगा 800 और ये 400 1200 होगा। 1200 फिर ये 40 और 80 120 फिर ये 4। तो कितना होगा दोस्तों 1200 1324 रुपया होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। तो इस प्रकार हम ट्रिक से कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।